और अब एक नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर पर। ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई पूरी। अगली सुनवाई 26 मई को। कोर्ट में नई तारीख मिलते ही लगे हर हर महादेव के नारे। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। कोर्ट में सर्वे पर दोनों पक्ष अपनी राय देंगे। 7 दिन में दोनों पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाएंगे। ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उगला जहर। कहा पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, क्या करोगे खुदाई। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी साधा निशाना। कहा बीजेपी और संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आता है क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। ज्ञानवापी के सबूत हिंदू पक्ष में होने पर बौखलाए ओवैसी। कहा बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या ज्ञानवापी को भी जाने देंगे, हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं। कुतुब मीनार में पूजा अर्चना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। 9 जून को कुतुब मीनार पर कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों पक्षों से मांगा गया लिखित जवाब। पूजा की मांग वाली याचिका पर साकेत कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की दलील। कहा माहौल खराब होने की बात कहकर फैसला न देना गलत। स्तंभ पर संस्कृत में श्लोक लिखी। हिंदू पक्ष की दलील पर कोर्ट ने पूछा 800 साल से पूजा नहीं हो रही, अब क्यों? पूजा करना क्या मौलिक अधिकार है? श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा ने पत्र दिया। ठाकुर केशव देव का सिविल कोर्ट में पत्र। सिविल कोर्ट में दिए गए पत्र में गर्भगृह का शुद्धिकरण कराने की मांग। श्री कृष्ण का असली गर्भगृह शाहिद का। शिवपाल यादव से मिले आजम खान। मुलाकात पर कहा मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, हमारी मुलाकात से किसी दिक्कत है क्या? हमने कभी किसी दूसरी किश्ती की तरफ नहीं देखा। अयोध्या में श्री राम मंदिर में 1 जून से रखने शुरू होंगे नक्काशी किए गए पत्थर। नक्काशी किए गए पत्थरों से बनेगा गर्भगृह। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। नकवी का कार्यकाल हो रहा है खत्म। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी। 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव। यूपी की 11, उत्तराखंड की 1 सीट शामिल। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज सकती है सपा। कांग्रेस और एसपी के सपोर्ट से राज्यसभा जाएंगे कपिल सिब्बल। विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के 273 विधायक। आजम खान के खिलाफ राज्य सरकार ने जारी की जमानत निरस्तीकरण याचिका। आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग। 27 मई को जमानत निरस्तीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के चुनावी परफॉर्मेंस पर उठाए सवाल। कहा उनके घर मैनपुरी और इटावा में ही रहा खराब प्रदर्शन। बीजेपी ने मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उठाया है काशी मथुरा का मुद्दा। गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों एकड़ जमीन घोटाले के मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कई सफेदपोश नेता और ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। प्राइमरी स्कूलों के अनुदेशकों के मानदेय का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की। कानपुर में गैंगस्टर रहे विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों पर प्रशासन का शिकंजा। 50 करोड़ की 10 संपत्तियां सील की गई। 2 कार समेत 10 वाहन जब्त किए गए। मेरठ में गैंगस्टर अतीक की 31,52,000 की संपत्ति कुर्क। अपराधी के घर और दुकान को पुलिस ने कुर्क किया। गैंगस्टर पर रंगदारी लूट के कई मुकदमे दर्ज। कानपुर में सामने आया नाबालिग के धर्म परिवर्तन कराने का मामला। 2 बच्चों की मां से कराया निकाह। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। रविवार को कुछ घंटों के लिए लापता हुआ था किशोर। अलीगढ़ में बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। शराब की 3 दुकानों से लगभग 4 लाख की नकदी लूटकर बदमाश फरार। आगरा में मेडिकल की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों की दवाई जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सीएम योगी का प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। आंधी बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता दें। सीएम योगी ने जनहानि, पशुहानि और बारिश से खराब फसलों का ब्यौरा मांगा। रायबरेली में कार और टेम्पो की टक्कर। हादसे में चालक समेत 9 सवारी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट। अलीगढ़ में डग्गामार वाहनों की अवैध स्टैंड पर नहीं लग रही लगाम। जाम के चलते लोगों को आवागमन में हो रही है दिक्कत। बाराबंकी में बड़े मंगल के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। शहर के हनुमान मंदिरों में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। अमरोहा में सड़क किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की। गोंडा में 2 घोड़ों में पाया गया पारसी गैलेंडर्स बैक्टीरिया। दोनों को दी गई मौत के इंजेक्शन। दूसरे पशुओं में बीमारी न फैले इसीलिए लगाया गया इंजेक्शन। बागपत में प्रशासन का बुलडोजर चला। दुकानों के आगे से हटवाया गया अवैध अतिक्रमण। कई दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी।
माफिया पर एक्शन मोड में प्रशासन, बदायूं में गैंगस्टर की 22 लाख की संपत्ति कुर्क, अपराधी जॉन सिंह के घर को सील किया गया। शाहजहांपुर में टाइगर के हमले से 2 लोग घायल, खेत में काम करने के दौरान हमला, इलाके में दहशत, वन विभाग ड्रोन के जरिए कर रहा टाइगर की तलाश। बुलंदशहर में मंदिर की थाली से पैसे उठाने पर नाबालिग की पिटाई, नाबालिग को दबंगों ने जमीन पर पटका, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो टकराई, दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा था परिवार। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी, हादसे में एक की मौत, 10 से ज्यादा घायल। कानपुर में ट्रैक से उतरी मालगाड़ी, कई ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ, मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी, चौबेपुर स्टेशन के पास की घटना। सहारनपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, फैक्ट्री में मौजूद एक कर्मचारी घायल, इलाके में हड़कंप। बिजनौर में बिजली विभाग के जेई का कारनामा आया सामने, बिना अनुमति के 11,000 वोल्ट की लाइन जेई ने हटाई। आगरा में पिता की डांट से दुखी होकर किशोरी ने तालाब में छलांग लगा दी, तालाब किनारे चप्पल और चुनरी मिलने पर परिजनों में हड़कंप। बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत, मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। अमरोहा में तेज आंधी के बाद गिरा हाई टेंशन लाइन का तार, तारों में करंट आने के बाद 3 भैंस की मौत। जालौन में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, अधेड़ की मौके पर मौत, रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर की घटना। बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 4 लोग गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में सेल टैक्स टीम ने अवैध रूप से ट्रक से उतर रहे प्लाईबोर्ड का सामान पकड़ा, सूचना मिलने पर कार्रवाई। रायबरेली में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी, लालगंज और बछनावा कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। हरदोई में अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, हादसे में पिता पुत्र की मौत।